बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि मेन टॉपिक यही है कि पीटीआई की क़यादत इमरान ख़ान की रिहाई में कैसे रुकावट है, और इसकी तफसीलात आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिए और व्लॉग को एंड तक सुनिए ताकि आप असल हक़ीक़त तक जा पहुँच सकें। सबसे पहले ये है कि इमरान ख़ान की रिहाई कैसे होगी और इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इमरान ख़ान की रिहाई के लिए कौन से इक़दाम पीटीआई कर सकती थी लेकिन उन्होंने नहीं किए। सबसे पहले जब इमरान ख़ान की आँख का मसला आया तो सबसे बड़ा एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत का ख़ादशा था कि पीटीआई की क़यादत खाल देगी और पाकिस्तान की आवाम में गम व गुस्सा पाया जाता, शदीद गम गुस्सा पाया जाता और हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगी। हुकूमत ने अपना मोहरा मोहसिन नकवी जो गद्दार है, जिसने पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी किए और मासूम लोगों को कत्लेआम कराने में 2 मरतबा इसने किरदार अदा किया, एक दफ़ा 26 नवंबर और एक मरतबा मुरीदके में। इस बेगैरत इंसान ने इंसानियत के साथ जो जुल्म किया है वो आप लोगों के साथ मालूम है। तो सबसे पहले इस शख्स ने तो इमरान ख़ान के लिए कॉल देनी चाहिए, लेकिन यहाँ मोहसिन नकवी एक्टिव हुआ और पीटीआई की क़यादत को कैद करा, क्योंकि जो मोहसिन नकवी का पीटीआई में मोहरे हैं, सबसे बड़ा मोहरा बैरिस्टर गौर हैं, सलमान अकरम राजा हैं और सोहेल अफरीदी हैं और अली अमीन गंडापुर हैं, शिबली फ़राज हैं, उमर अयूब हैं। ये लोग इमरान ख़ान की रिहाई में सबसे बड़े रुकावट डाल रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इन लोगों ने कॉल देनी थी। अगर सोहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा में होता तो वहाँ आकर बैठ जाता तो कम से कम 2 या 3 लाख सोहेल अफरीदी के साथ लोग निकलते और इमरान ख़ान की रिहाई 100% पक्की और यकीनी थी। तो इसलिए इमरान ख़ान की रिहाई के लिए मुकम्मल किया जा सकता था, लेकिन सोहेल अफरीदी ने इमरान ख़ान की रिहाई के लिए जब मौका था इसने अपना इख्तियार समझा। और इस पर क्यों कि आपको मालूम है इसको फेक केस में एक इलेक्शन कमीशन केस बनाकर फंसाया हुआ है और वहाँ सोहेल अफरीदी फंस चुका है, क्योंकि आपको मालूम है शायद खटक हो, मिनी अफरीदी हो या सोहेल अफरीदी हो या शरियाल अफरीदी हो या बैरिस्टर गौर हो या सलमान अकरम राजा हो या कोई और भी हो, तो ये लोग नहीं चाहते कि इमरान ख़ान रिहा हों और पीटीआई की क़यादत करें। इन लोगों को मज़ल अगर इमरान ख़ान रिहा हो जाएंगे तो इमरान ख़ान कहेगा जी चलो जल्द से जुलूस करो। देखिए हर MNA हर MP 2400 टिकट होल्डर, इनके कम से कम 50 या 60 लोग इनके साथ आना चाहेंगे और ये लोग वहाँ करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस है कि पीटीआई क़यादत नहीं चाहती कि इमरान ख़ान रिहा हों ताकि इमरान ख़ान एहतजाज की कॉल दे सके। देखिए इमरान ख़ान की बहनें जब अडेला जेल के बाहर बैठती हैं तो कोई पीटीआई का अरकान असम्बली और सूबाई असम्बली वहाँ नहीं पहुँचता और इमरान ख़ान की बहनें तनहा बैठी होती हैं और इमरान ख़ान की बहनों को वहाँ पहुँचने के लिए और पाकिस्तान में मौजूद जो क़यादत है वो इस बात से ज़ोर देती है कि इमरान ख़ान की बहनों को तनहा किया जाए। जब इमरान ख़ान की बहनें कुछ कहते हैं तो कहते हैं कि ये पार्टी के अंदर मुदाखलत कर रही हैं, असल में इनके इक़दार में मुदाखलत कर रही होती हैं। ये लोग इक़दार के भूखे हैं। सलमान अकरम राजा हो कहता है मैं ओहदे पर लानत भेजता हूँ लेकिन ओहदा नहीं छोड़ना चाहता। सलमान अकरम राजा साहब आपसे सवाल सिर्फ ये होता है आप जवाब दें, जब पीटीआई कोई कॉल देती है तो जो MNA जो टिकट होल्डर या कोई ओहदेदार नहीं आता तो आप उसको शो को नोटिस क्यों नहीं जारी करते। तो सबसे पहले ये सवाल है, पीटीआई में सबसे बड़ी खामी यही है क्योंकि इमरान ख़ान ने वाज़ हुक्म दिए हुए हैं लेकिन वो हुक्म मानते नहीं। मैं इमरान ख़ान से भी हैरान हूँ कि फौरी तौर पर एक कमेटी कैंप करनी, जो MNA जो MP नहीं आएगा उसको फारिग कर दिया जाएगा। लेकिन जहाँ पीटीआई के जो वकील हैं हामिद ख़ान जैसा घटिया इंसान, हामिद ख़ान पर भी किसी दिन हम टॉपिक बनाएंगे कि ये इमरान ख़ान की मकबूलियत का कैसे फ़ायदा उठा रहे। ये कभी कोई ओहदा नहीं जीता था नून लीग से, लेकिन जहाँ पीटीआई के जो वकील जो हैं उनके वोट लेकर और सब कुछ करके ला कानूनियत के ख़िलाफ़ ना तहरीक चलाई, ना 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ निकले, ना 27वीं आईनी तरमीम, अब 28वीं आईनी तरमीम आ रही है, उस पर अलग टॉपिक बनाएंगे। ये आईनी तरमीम क्या हो सकती है या मुमकिन क्या हो सकती है, इसकी तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे वजह यही है कि इमरान ख़ान साहब की जो
रिहाई है वो पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर निकलेगी। पाकिस्तान की आवाम अब कब निकलेगी? मेरी जो ज़ाती राय, पाकिस्तान की आवाम को कोई निकलने के इम्कान नहीं है, लेकिन हमारा ईमान अल्लाह पर है कि अल्लाह जिस तरह इंसान का दिल फेरता है इंसान उस वक़्त निकलता है। देखते हैं कि पाकिस्तान आवाम अपना दिल या अपने हक़ के लिए कब तक निकलती है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं ताकि आपको अपडेट वक्त पर मिलती रहे। शुक्रिया।